गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हालचाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है आपकी। रुशना और तौसीक आपको राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे क्या? वेलकम वेलकम और वेलकम 3 दफा दोबारा से क्या कहेंगे? वेलकम वेलकम एंड वेलकम 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 वेलकम। उम्मीद करते हैं कि जी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और मौसम को काफ़ी इंजॉय करते होंगे। मौसम के बदलते रंग जून में देखें, अब जून आने वाला है और इतनी ज़बरदस्त ठंड जो है वो शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है कि मैं वापस जनवरी में चली गई। एग्जैक्टली। आजकल का मौसम जो है ना वो बिल्कुल रंग बदलते, वो जो एक हर फैमिली के अंदर एक तायाबू होते हैं ना, एक फूफा जान होते हैं जिनके मूड का कुछ पता नहीं होता कि आज वो अब घर में एंटर हुए तो इस वक्त उनके तेवर किसी वक्त भी बदल सकते हैं। तो आजकल का मौसम भी उन फूफा जान की तरह, उन तायाबू की तरह है जिनका कुछ पता नहीं कि अचानक तो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, खिलखिला के हंसेंगे, दुआएं देंगे, आपकी खुशियों में खुश होंगे, नहीं मालूम तो अचानक बरसने लग जाएंगे बादल की तरह और आप सोचेंगे अच्छा अभी तो धूप निकली हुई थी, ये अचानक बादल कहाँ से आ गए। तो आजकल का मौसम भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। और इसी तरह मैंने तो आज का मौसम इतना एंजॉय किया, जब सुबह आ रही थी तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया कि सुबह सुबह ठंडी हवा और अच्छा मौसम। लेकिन रुशना, ये दुनिया है हमारी दुनिया, यानी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों की दुनिया। जरा पूछे तो उनसे कि जहां कड़कती धूप है और शदीद गर्मी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताएं कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, गर्मियां कैसी जा रही हैं। मैंने पिछले दिनों आम लेके खाए, बिल्कुल लुत्फ नहीं आया और सबने कहा नहीं जी अभी जो कड़ाकेदार बारिश एक पड़नी है, अभी तो धूप एक पड़नी है, वो असल धूप आई नहीं इसलिए आम आए नहीं। तो भाई साउथ पंजाब वालों, सिंध वालों, ज़रा अच्छे अच्छे आम भिजवा दो हमें, ज़रा जल्दी जल्दी। मौसम बदलते हो तो आमों पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो आमों का इंतज़ार है, ज़रा जल्दी जल्दी अच्छे से आम उतारिए दरख्तों से और हमें भिजवाइए, ज़रा नॉर्थ वालों को भिजवाइए, हमें आपके आमों का इंतज़ार रहता है। बिल्कुल, हमें आपके आमों का भी इंतज़ार है और आपके सोशल मीडिया मैसेजेस का भी इंतज़ार है। इसके साथ साथ जो हमारे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस का भी इंतज़ार रहता है और वो बेसब्री से रोज़ इंतज़ार करते हैं कि कब तौसीक अंकल आएंगे, एडवाइस देंगे। और फॉलो ज़रूर करना है आपने, उसको भूलना बिल्कुल नहीं है। इसके साथ बच्चे क्या मिस कर रहे होंगे या क्या किस चीज़ के लिए बड़े जज्बाती बैठे होंगे, और वो है जनाब हमारा प्यारा प्यारा टून टून कार्टून। और टून टून कार्टून में रुशना आज हमने बच्चों को एक खुशखबरी देनी है। भाई आप ज़ाहिरा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस शो के, तो आप हमें बताते हैं जी ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और ये इस तरह से होना चाहिए। तो ऐसे में लिटिल कार्ब, द लिटिल कार्ब हमारा बड़ा ही मज़ेदार कार्टून की सीरीज़ जो पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से आप देखते चले आ रहे थे, उसने अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया है। 52 मज़ेदार एपिसोड्स पीटीवी ने आपको दिखाए राइजिंग पाकिस्तान में। द लिटिल कार्ब के 52 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फरमाइश उसकी आई और फिर हमने वो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू कर दिया सिलसिला। लेकिन जनाब आपने कहा द लिटिल कार्ब दोबारा से शुरू करें, तो आज से राइजिंग पाकिस्तान की टीम ने फैसला किया है कि आपके लिए द लिटिल कार्ब एपिसोड नंबर 1 से दोबारा शुरू किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि हम गुड न्यूज़ दे रहे हैं आपको, तो हो ही नहीं सकता कि राइजिंग पाकिस्तान हो और गुड न्यूज़ ना हो। हम डेली कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेके आते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे पास आज जो है वो गुड न्यूज़ का सेगमेंट भी होगा। और गुड न्यूज़ में हमारे पास होंगी हमारी बहुत ही प्यारी सी साथी अदिला, जो कि लेके आएंगी तीन गुड न्यूज़ आपके लिए। और जनाब आज हमारे मेन गेस्ट जो है वो हैं डॉक्टर नासिर महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद, जो कि एक्टिंग वाइस चांसलर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के और मेरे फेवरेट तरीन गेस्ट्स में से हैं, इसलिए कि वो इतने मुस्कुराहट के साथ, इतने प्यारे अंदाज में, इतने शाइस्ता अंदाज में, इतने गंभीर मसाइल का हल बता देते हैं कि इंसान को डर भी नहीं लगता और दिल करता है कि वो जो मशवरा दे रहे हैं उस पर अमल किया जाए। डॉक्टर साहब से आज रुशना मियाने और हमारी टीम ने सोच रखा है कि एक बहुत अहम मौजू पे बात की जाए, और वो ये कि आपने जनरली देखा होगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो टीनेजर्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे 20s के यानी जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, उनके अंदर रुशना एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया, इस तरह बहुत ज़्यादा है। छोटी सी बात होगी, मैं कहूँगा अच्छा ये मुझे तुम्हारी ये घड़ी पसंद नहीं आई, और वो रुशना जो है वो मारने पे आ जाएगी।
और रुशना कहेगी तौसीक तुम्हारे बाल मुझे आज अच्छे नहीं लग रहे, मैं कहूँगा तुम्हारी जरूरत कैसी हुई तुमने मेरे बालों के बारे में बात की। तो ये जो एक इस्तराब है, ये एक जो तशद्दुद की कैफियत है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे निकल सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारी दरसगाहें हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे ऐसा कैसे माहौल बनाया जाए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक प्लूरलिस्टिक एनवायरनमेंट बनाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और गुफ्तगू से मसाइल कौन देखें, डिसएग्री करने में कोई बुराई नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ठीक है, बुरी चीज है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक कॉमन ग्राउंड की जरूरत है। और वो कॉमन ग्राउंड साथियों तभी आ सकती है जब आप गुफ्तगू करें। अगर मैं कहूं मैं ही सही हूं और रुशना कहे वही सही है, तो फिर तो कभी भी बात हो नहीं सकती। तो आज डॉक्टर नासिर से हम इस हवाले से जरा बात करेंगे कि हमारा माशरा बहुत ही एग्रेसिव, पुरतशद्दुद माशरा हो गया है। अब हम सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने तशद्दुद का इजहार नहीं करते, हम सड़कों पे भी तशद्दुद का इजहार करते हैं, हम बातचीत के अंदर भी एग्रेशन का इजहार करते हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे कि असातिज़ा इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, स्टूडेंट्स खुद क्या किरदार अदा कर सकते हैं दरसगाहों पे, तालीमी इदारों में। बहुत खूबसूरत बात की आपने तौसीक, और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आप कह रहे थे कि बात करनी चाहिए, तो ये एक फ्रेज भी यहाँ पे फिट होती है कि कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल, आप बात करें, आप मसले को हल करें। और आज हमारे पास हारून शुएब भी मौजूद होंगे एक्सपर्ट सेगमेंट में, लेकिन उनका टॉपिक मैंने सोचा है कि आज हम ना सरप्राइज रखें। वो हम अनफोल्ड नहीं करेंगे, मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत सरप्राइज भी तो रहे। आप सोचें कि आज राइजिंग पाकिस्तान में ऐसा क्या होने वाला है, तो हम थोड़ा सरप्राइज रखेंगे उसको, और आपने उसका इंतजार करना है। वैसे आप ये भी कर सकते हैं कि हमें बताएं कि आज हमने क्या सरप्राइज रखा होगा, उसके लिए आप गेस करना शुरू करें। चलिए थोड़ा सा उनको हिंट दे देते हैं। हारून साहब, आपको मालूम ही है कि म्यूजिक, फिल्म और पाकिस्तानी टीवी ड्रामा और शोबिज़ की इंडस्ट्री के को फीचर करते हैं, और वो ट्रिब्यूट देते हैं हर हफ्ते किसी न किसी शख्सियत को, चाहे वो इस दुनिया में हो या कोई वो लिविंग लेजेंड का दर्जा रखती हो। तो इस तरह की एक शख्सियत को आज हम राइजिंग पाकिस्तान में ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। 2 हिंट्स आपको दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह वो हयात हैं, लिविंग लेजेंड हैं। इस शो से उनका एक गहरा ताल्लुक रहा है। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान की मीडिया, शोबिज़ और अदब की एक ऐसी शख्सियत के जिनके होने से, उनके उस महफिल में होने से उस महफिल को 4 चांद लग जाते हैं। ये कौन है जिनको हारून शुएब ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं आज रुशना और मेरे साथ? ये आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे गेस करना है और बताना है। आपके पास तकरीबन 20 मिनट हैं जी। जी जी, तकरीबन 20 मिनट है। अगले 20 मिनट के अंदर बताएं, देखें किसका जवाब दुरुस्त होता है। बस जी, आज के राइजिंग पाकिस्तान में हमारे पास फिलहाल तो यही है। और आप मूव ऑन करेंगे किस तरफ? हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसके बाद टून टून कार्टून भी होगा, तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस। ब्रेक पे हम कैसे जाते हैं जी? ट्रेन को चलाते हैं। हम जाते हैं ट्रेन से, और ट्रेन चलेगी 3 2 1। जी जनाब, वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस का टाइम। लेकिन ये एडवाइस बच्चों से ज्यादा, अच्छा आपने एक चीज नोट की है, ज्यादातर आजकल तौसीक अंकल बच्चों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, लेकिन फायर जो है ना वो जाता है बड़ों पे और असल एडवाइस बड़ों के लिए होती है। देखिए जी, हम जब छोटे से थे ना, तो कहानी ये है कि गर्मियों की छुट्टियां होती थी और इतना हम पूरे साल में नहीं पढ़ते थे जितना होमवर्क मिल जाता था। और मेरे जैसा तो उठा के रखता था साइड पे और फुल टिका के 1.5-2 महीने अपनी छुट्टियां मैं एंजॉय करता था। जो मेरे ड्रीम्स होते थे, जो मेरे शौक होते थे, जो मेरा पैशन होता था, वो करते थे। आखिरी 2 हफ्ते में आके जब मैडम की शक्ल और सर की शक्ल ज़हन में आती थी, तो आखिरी 2 वीक्स में आके छुट्टियों का काम होता था, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। आजकल क्या सीन है? आजकल कुछ मिक्स्ड सा सीन चल रहा है। मैंने अभी हाल ही में थोड़ी सी एक रिसर्च की, कुछ अपने फ्रेंड्स से बातचीत की, तो पता चला कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी छुट्टियों का होमवर्क इसलिए नहीं मिलता कि एक सेशन खत्म होता है,
गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और फिर जब आप अगस्त सितंबर में नया साल शुरू करते हैं अपना एकेडमिक ईयर, तो वो नई क्लास होती है और नया सिलेबस होता है और नया करिकुलम होता है और आप एक नए सफ़र को शुरू कर देते हैं। तो ये बीच में एक तरह से एक गैप आता है, एक ब्रिज आता है जिसमें आप अपना पैशन, अपने ड्रीम्स, अपने शौक पूरे कर सकते हैं। मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। हमारे वक्तों में फरवरी मार्च में सेशन शुरू हुआ करता था और गर्मियों की छुट्टियां बीच में आती थी। दूसरी तरह के कुछ बच्चे हैं जिनका सेशन वाला मसला नहीं है, उनको होमवर्क मिलता है। अच्छा, उसमें भी दो तरह का होमवर्क मिलता है। एक तो वो वाला होमवर्क है अभी तक चल रहा है जो इसको हम जिससे भागते थे, और एक वो होमवर्क है कि कहते हैं कि जी आप फलानी मूवीज़ देखें, कुछ आपको लिस्ट मिलती है, ये किताबें पढ़ें, आप इस टॉपिक पे रिसर्च करके लाएं। ये वाला होमवर्क तो अच्छा है, लेकिन अब तौसीक अंकल बताने लगे हैं $1 मिलियन एडवाइस। मेरे ख्याल में होना क्या चाहिए? मेरे ख्याल में रेकमेंड ज़रूर करना चाहिए बच्चों को कि गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारें, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। साल के ये 2 महीने बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होने चाहिए। चाहे वो बागबानी करना चाहते हैं, वो पेट्स के साथ अपना वक्त बिताना चाहते हैं, वो किताबें पढ़ना चाहते हैं, वो कोई साज सीखना चाहते हैं, वो गिटार सीखना चाहते हैं, वो तबला सीखना चाहते हैं, वो कहीं सैर पे जाना चाहते हैं, उनको कोई किसी हैंडीक्राफ्ट का, कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का शौक है, वो उसको पूरा करना चाहते हैं। बच्चों को उनके इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए 2 महीने देने चाहिए। कोई उसके बाद होमवर्क ना हो कि छुट्टियां खत्म हुई और आओ जी बताओ क्या किया छुट्टियों में, किधर है तुम्हारी होमवर्क की किताबें, वो किताबें किधर है, मैडम बैठ के चेक करिए, ये क्या करते रहे तुम लोग, डंडे बजाते रहे हो छुट्टियों में, क्या किया तुमने। इस तरह का कोई सीन नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं असातिज़ा के काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 2 महीने बिल्कुल बच्चों के उनके ओन पे छोड़ दें, वो ज़िंदगी को खुद डिस्कवर करें।